गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुमन गोयल, आपकी ब्यूटी वेलनेस की टीचर, आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने 10th क्लास का यूनिट नंबर 1, सेशन नंबर 1, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन के बारे में पढ़ा था कि स्किन में कौन कौन सी लेयर्स हैं हमारी, लाइक एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। आज हम स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर्स हैं उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए इसे चार्ट के माध्यम से समझते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लेयर आ जाती है जो कि एपिडर्मिस के अंडर आती है, हमारी स्ट्रैटम कोर्नियम। It is the outermost layer of the skin and made up of layer of very resilient means lachila and specialized skin cell and keratin. Its another name is horny layer. इसमें हमारे डेड ड्राइड आउट हार्ड सेल्स होते हैं जो कि विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। कीप योर बॉडी टेम्परेचर एट ए हेल्दी लेवल, प्रिवेंट water loss or observation. Stratum corneum is made up of many parts to help protect your lower skin. Its another name is horny layer. Second layer आ जाती है हमारी stratum lucidium. It is thin and transparent layer, lighter appearing layer only present ऑन द पाम एंड सोल्स, यानी कि हमारे हाथों और पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें स्थित होती है। इट इज़ केरोटिनोसाइट्स दैट आर बिकम लेस राउंड एंड हैव ए फ्लैट शेप। थर्ड लेयर आ जाती है हमारी स्ट्रैटम ग्रेनुलोसियम। इट इज़ मेड अप ऑफ स्किन सेल्स विद ग्रेनुलस कंटेनिंग component that contribute to formation of the outer skin layer. Its another name is granular layer. ये हमारी जो है स्ट्रैटम ल्यूसीडियम के नीचे और स्ट्रैटम स्पाइनोसियम से ऊपर की लेयर होती है और इसका अनदर नेम ग्रेनुलर लेयर है। जो फोर्थ आ जाती है हमारी स्ट्रैटम स्पाइनोसियम, ये हमारी लेयर स्ट्रैटम ग्रेनुलोसियम के नीचे पाई जाती हैं एंड इट मेड अप ऑफ स्किन cells that are connected by desmosums, giving these cells a spiny appearance under a microscope. Desmosums means ये एक तरह के सेल्स होते हैं जो मजबूत कोशिका से कोशिका तक आसंजन प्रदान करते हैं। The cells become increasingly flattened as they move upward. Another name is spiny and prickle cell layer. फिफ्थ आ जाती है हमारी स्ट्रैटम बेसल. It is deepest layer of the epidermis, made up of cuboidal and columnar cells and न्यू सेल्स. इसमें जो हमारे होते हैं न्यू सेल डेवलप होते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों आपने इस डायग्राम के माध्यम से देखा होगा कि हमारी 5 लेयर्स दी हुई हैं जो कि एपिडर्मिस के अंडर आती है। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसीडियम, फिर जो थर्ड में आ जाती है हमारी स्ट्रैटम ग्रेनुलर लेयर और फिर आ जाती है हमारी स्ट्रैटम स्पाइनोसियम लेयर और फिर लास्ट में आ जाती है हमारी स्ट्रैटम बेसल लेयर। स्ट्रैटम बेसल में क्या होता है? इट इज़ डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस मेड अप ऑफ क्यूबोइडिक एंड कॉलमनर सेल्स, न्यू सेल्स आर डेवलप। इस तरह से हमारी स्ट्रैटम बेसल लेयर में ये हमारी जो लास्ट की लेयर आती है ये डीपेस्ट होती है। ये पांचों लेयर मैंने बड़े अच्छे से बच्चों आपको समझा दिया है। आशा है कि आप इसे पांचों लेयर को ठीक से याद करेंगे। इसके आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर में हमारे साथ ये इंक्लूड हैं, देखिए प्यारे बच्चों, स्किन में कोलाजन और इलास्टिसिटी है, स्किन को जो लचीला बनाती है और फ्लेक्सिबल करती है। इसमें
सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी होते हैं जो ग्रंथियों को पसीना बनाने और बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड ऑयल को बाहर निकालने या ऑयल को बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे बच्चों आप सुबह जागते हो तो देखते हो ना, आपके नोज और चिन के पास थोड़ा थोड़ा आपको ऑयल दिखाई देगा। इसके बाद हमारे मस्ट सेल आ जाते हैं जो कि डर्मिस लेयर में इंक्लूड हैं। ये सेल बॉडी को किसी भी केमिकल से बचाते हैं और इससे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देते। इस तरह से मस्ट सेल किसी भी प्रकार के केमिकल से बॉडी को बचाने में सहायक हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे वस्कुलर सेल। इनका कार्य बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। जैसे गर्मी और सर्दी में अलग अलग टेम्परेचर होता है तो इनको कंट्रोल करते हैं ये सेल। और ब्लड वेसल्स को जोड़ने और ओपन करने और सिकोड़ने में भी ये सेल कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स। ये स्वेट ग्लैंड के चारों ओर होते हैं और पसीने को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेल हमारे फाइब्रोब्लास्ट सेल आ जाते हैं। ये सेल बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं या बॉडी को किसी प्रकार का घाव या चोट लग जाए उसको हील करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इम्यून सेल। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे माइक्रोफेज, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। ये ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और बॉडी को रोगों से बचाते हैं। माइक्रोफेज सेल हमारे खाना पचाने में सहायक करते हैं, वेस्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मोनोसाइट सेल। ये सेल बॉडी के सेल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और बॉडी को जो भी हमारी मूवमेंट होती हैं, लेग की मूवमेंट हो या हैंड की मूवमेंट हो, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे न्यूट्रोफाइल सेल्स। इनका कार्य बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाए, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं WBC, उनको सूजन आने से रोकने के लिए ये सेल हमारे हेल्प करते हैं, न्यूट्रोफाइल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इस्नोफिलिस। इन सेल्स में हमारा H&E स्टेन पर जो गुलाबी साइटोप्लाज्म होता है वह सूजन वाले क्षेत्रों को उस पर प्रतिक्रिया करता है और उन पर जो भी एलर्जी होती है बॉडी पर, उन गतिविधियों को रोकने में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे T&B लिम्फोसाइट सेल। टी सेल्स ये जब शरीर पर किसी भी एंटीजन का हमला होता है तो इनमें से बी सेल उस एंटीजन की पहचान कर लेता है। वही उससे लड़ने का काम भी टी सेल ही करते हैं। यह सेल विभिन्न रोगाणुओं से शरीर को बचाव करते हैं। जैसे कोई रोगाणु या विषाणु बॉडी में प्रवेश करता है तो यह एक प्रकार से एंटीबॉडी का भी निर्माण करते हैं। बी सेल्स एक तरह का प्रोटीन होता है। इस तरह आपने डायग्राम के माध्यम से देखा कि डर्मिस लेयर में कौन कौन से हमारे सेल इंक्लूड है। अब हम नेक्स्ट लेयर के बारे में जानेंगे, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटिस या पेनिकुलस लेयर भी बोलते हैं। ये लेयर लास्ट लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और लास्ट लेयर हमारी जो डर्मिस के नीचे है, हाइपोडर्मिस लेयर है। इसे फैटी लेयर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये जो भी हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है इस लेयर के कारण आ जाता है। इट्स मेनली वर्क इज फैट स्टोरेज। जैसे कि हम देखते हैं कई बार मोटापा तो जल्दी आता है और परंतु उसे निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे हम योगा, एक्सरसाइज, जिम करते हैं तो उसका जो भी आउटपुट है वो लास्ट लेयर तक बहुत लेट तक जाता है, इसलिए मोटापा बहुत लेट से जाता है। आइए
अब हम स्किन के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। हमारे स्किन के क्या क्या फंक्शन हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन आ जाएगा प्रोटेक्शन। स्किन का मेन कार्य प्रोटेक्शन करना भी है। हमारी स्किन को कई बार धूप, गर्मी, सर्दी या सूक्ष्म जीवों कई बार हमला कर देते हैं स्किन पर। इन चीज़ों से भी हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि प्यारे बच्चों, हमारी स्किन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारी स्किन ही है और ये हमें सभी बाहरी तत्वों या बाहरी आवरण या बाहरी वातावरण पे जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो हमारी स्किन पे आ जाते हैं। इन चीज़ों से हमें बचाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा थर्मो रेगुलेशन। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में हेल्प करती है। और जैसा कि आपने देखा होगा, गर्मी में और सर्दी के जो तापमान होता है अलग अलग होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी अलग अलग होने लग जाता है। इस तरह से थर्मो रेगुलेशन हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में भी हेल्प करता है। आता है हमारा हार्मोन सिंथेसिस। जो हमारी स्किन है वो क्या करती है, सूर्य से विटामिन डी लेती है। हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी भी अति आवश्यक है। तो स्किन का कार्य जो भी सन है, सन से विटामिन डी लेकर हमारी बॉडी तक पहुंचाना है। इसके बाद हमारा टॉपिक कार्य आ जाता है एक्सक्रीशन। शरीर से विषैले और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना है। इसमें जो भी हमारे शरीर में वेस्टेज पदार्थ होते हैं, या तो वे स्वेट ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड के ज़रिए बाहर निकलेंगे या वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन जैसे हम हमारी स्किन को कोई टच करता है, स्पर्श करता है, या बॉडी में कोई खुजली है या किसी प्रकार का तनाव है, गीलापन है, तो स्किन हमें उस चीज़ का फील भी करवाती है कि हमारी बॉडी में कहीं पर पेन है या चोट लगी है। इस तरह से हमारी स्किन का ये भी फंक्शन है। इसके बाद आ जाता है अपीयरेंस। हमारी शरीर का जो भी रंग है, हम मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, स्किन जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, इसको दिखाने में भी हेल्प करती है कि हम कैसे लग रहे हैं। इस तरह से हमारी स्किन के ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं। आशा है कि प्यारे बच्चों, आप सभी को एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और स्किन के फंक्शन के बारे में समझ आ गई होगी। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुना होगा और इसे याद भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेयर आ जाती है हमारी डर्मिस लेयर। इसमें हमारा